Dr. Yogendra Narayan sir, the President of IIPA and our role model for IAS officers of Uttar Pradesh cadre. We have seen him right from the beginning of our service. And distinguished participants, the members of faculty. मैं आप लोगों से हिंदी में बात करूंगा। सामान्य तौर पे मैं हर फोरम पे हिंदी में बात करता हूं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आई कैन स्विच ओवर टू इंग्लिश, अदरवाइज मैं हर फोरम पे हिंदी में बात करता हूं। इज दैट ऑल राइट? थैंक यू। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर योगेंद्र नारायण साहब को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। अभी हमारे मित्र सुरेंद्र ने बताया कि मैं पहला चीफ सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे IIPA में आकर के किसी भी प्रोग्राम में बात करने वाला। इसका गौरव मुझे मिल रहा है, तो ये गौरव मुझे देने वाले डॉक्टर योगेंद्र नारायण साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो सर ने मुझे आदेश दिया कि मैं आऊँ और आके अप्पा कोर्स में अर्बन स्टोरी के बारे में बात करूँ। कैसे देश का अर्बन ग्रोथ हुआ है और कैसे आगे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में मैं कोर्स में आकर के बात करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सर का मुझे समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है और कई बार मैं आपको इसके पहले कि मैं अर्बन स्टोरी की बात करूं, आज मैं बहुत रोमांचित हूं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS उसका आज सुबह उद्घाटन किया। ये हमारे देश को बदलने वाला है। आप सोचिए, ये मुझे स्मरण कर रहा था 2002 24 दिसंबर, जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेट्रो का 7 किलोमीटर का ट्रैक दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था। और देखते देखते आज देश में 872 किलोमीटर मेट्रो चल रही है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। और जो लोग शहर के रहने वाले हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको मालूम है दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर की मेट्रो है। अगर ये मेट्रो नहीं होती तो लोगों की ज़िंदगी कैसी होती, पॉल्यूशन कैसा होता, कंजेशन कैसा होता, एक्सीडेंट्स कितने होते, लोगों को समय से अपने जगह पहुंच नहीं पाते, कितनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती, कितनी सारी दिक्कतें होती अगर दिल्ली मेट्रो नहीं होती तो। आज ऐसा ही एक नया ट्रांसफॉर्मेटिव दिन है, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 20 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके 17 किलोमीटर के पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर को साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक 5 स्टेशन है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। एक इतनी बड़ी चीज़ है। दिल्ली से मेरठ जाने में आप लोग में कितने लोग दिल्ली से मेरठ गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड दिल्ली मेरठ? इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे लगते हैं। और ये दिल्ली मेट्रो, ये हमारा RRTS अभी 17 किलोमीटर चल रही है। मैं सोचता हूँ जनवरी फरवरी तक इसका बाकी नेक्स्ट ट्रैक भी इसका उद्घाटन हो जाएगा। 52 किलोमीटर मेरठ के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे और दिल्ली से यहाँ तक 2025 में तक ये सारा का सारा दिल्ली से लेकर के वहाँ तक 82 किलोमीटर कनेक्ट हो जाएगा। और पूरा 82 किलोमीटर मात्र 55 मिनट में। तब जबकि आप 13 स्टेशनों पर रुकेंगे, शहर के भीतर वो मेट्रो के जैसे काम करेगी। उसके 5 और 18 स्टेशनों पर रुकते हुए मात्र 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ की यात्रा प्राप्त पूरा करेंगे। और इतनी बढ़िया यात्रा, और इससे भी खुशी की बात यह है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत, ये मेट्रो की कोचेज जो है बनी है। हमारे यहाँ पे बम्बार्डियर हुआ करता था, आज वो एल्स्टम उसको ले चुका है। ये सारी की सारी एल्स्टम की फैक्ट्री से यहीं से हमारे हिंदुस्तान में बड़ौदा से बन करके आई। इसका जो ट्रैक था, वो ट्रैक हमारे पास हिंदुस्तान में उसका हमारे पास सुविधा नहीं थी, लेकिन हम लोग वहाँ से जर्मनी से इसकी टेक्नोलॉजी लाए। आज वो हमारी भारत की टेक्नोलॉजी बन गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग, आपने मेट्रो स्टेशन में गए होंगे कि डोर अपने आप क्लोज करता बंद होता है, ये सारा का सारा हम इसको जो है इम्पोर्ट करते थे
आज उसका भी उद्घाटन किया जिसका हमने शुभारंभ किया था। इसका ये प्रैक्टिस इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 1 ईयर। आज उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया कि अब ये डोर ओपनर हमारा हिंदुस्तान का अपना खुद का होगा। आज ये हमारा जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट है, इसके ऊपर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी आपके खुद का अगर आपके पास अपना कार्ड है, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आज वो सारे के सारे कार्ड हमारे दे आर कंप्लायंट टू द स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से आप हिंदुस्तान के किसी भी मेट्रो में, किसी भी आरटीएस में सब जगह चल सकते हैं। ये हम लोगों ने शुरुआत की, इसका शुभारंभ किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2019 में। दुनिया में कोरिया के बाद हिंदुस्तान पहला देश, दूसरा देश था जहाँ में पूरे देश के लिए एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और वो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पे ही हमारा आरटीएस भी चलेगा, इसका शुरुआत। ऐसी तमाम सारी जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और जो हमारी ज़िंदगी को बदल देने वाली, लाइफ को बिल्कुल आसान कर देने वाली है, ऐसा आज हुआ। आज ऐसा इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और मैं रोमांचित इसलिए हूँ कि मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ। सारा का सारा ये जो कुछ भी हुआ आरटीएस हुआ, ये सारा प्लान करने से लेके इस इम्प्लीमेंट करने तक, जब तक मैं मुख्य सचिव होकर के गया, सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं इन्वॉल्व था और इसको सारा कार्य करा रहा था। तो इससे मुझे लग रहा था जैसे इतनी बड़ी चीज़ देश को मिल रही है और हमारे देश के लोगों को कितनी सारी ज़िंदगी को, आप सोचिए मेरठ से दिल्ली तक कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जितने सारे वो बीच बीच के स्टेशन है, सारे स्टेशन हम विदेशों में जाते थे, लंदन में, एम्स्टर्डम में, टोक्यो में, आप जिस किसी शहर में जाइए, वहाँ से लोग शहर में नहीं रहते, शहर के कंजेशन से दूर रहते हैं, वहाँ से 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में वापस जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक जो हमारे 13 स्टेशन है वो सारे नोट्स बनेंगे, डेवलपमेंट के नोट्स बनेंगे, वहाँ से लोग निकलेंगे। कोई अगर पूरा मेरठ से मात्र 55 मिनट लगेगा तो कहीं से 20 से 30 मिनट लगेगा, कहीं 35 मिनट लगेगा, कहीं 20 मिनट, एज इफ आप दिल्ली के ही मोहल्ले बन गए। आप रहिए वहाँ पे, इन दैट काइंड ऑफ ओपन लाइफ आप वहाँ पे रहिए और वहाँ से आप आइए जाइए और उसके बाद अपना एंजॉय द लाइफ विद लेस कंजेशन, मोर ओपन स्पेसेस, मच मोर ग्रीनर स्पेसेस, मच बेटर। हमें पोल्यूशन का जो लेवल है कितना कम होगा, वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी और आप आइए दिल्ली काम करिए, फिर शाम को वापस जाइए। तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन आवर कंट्री इज अंडरगोइंग। और ये है हमारा दिशा, जो देश का विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का। देश जब आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा, उसके तहत एक और ये माइलस्टोन आज ये लग गया और इसके बाद और आगे से इसके ऊपर काम होगा देश में। तो इसलिए मैं सोचा, और इसमें मैं बताना चाह रहा था कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट हमारा नेशनल हाईवे के थ्रू। ये पहले नेशनल हाईवे दिल्ली मेरठ हुआ करता था। मेरे सामने दिक्कत थी कि नेशनल हाईवे तो इजाज़त नहीं देगा और उसका एक अल्टरनेटिव रूट बन रहा था। उस समय हमने, चूँकि डॉक्टर योगेंद्र नारायण साहब NHAI के भी चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया, इसको डीनोटिफाई किया गया और आज पूरा का पूरा अलाइनमेंट उसी पुराना NH था, आज वो नया NH बन चुका। पुराने NH के ऑल अलाउंग उसके तहत हमारा आरटीएस दिल्ली से लेकर मेरठ तक जा रहा है। तो सर आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज। अब मैं आपसे बात करूंगा, जो सब्जेक्ट मुझे IIPA के द्वारा दिया गया है, द इंडियाज़ अर्बन स्टोरी। ओके, जब हम अर्बन की बात करते हैं, हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर के जो तमाम सारे प्लान बने, संभव हम लोग को अर्बन कहलाना अच्छा नहीं लगता था। हम सारा का सारा प्लान का देखें, हमारा जो फर्स्ट प्लान हो, सेकंड प्लान हो, थर्ड, आप एक तरह से काउंट करते जाइए, सभी प्लान में फोकस हैज बीन ऑन द रूरल। जबकि दुनिया में दिस हैज बीन एस्टैब्लिश, जो कि मैं आगे आपको डाटा से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अगर किसी देश का तेज़ी से विकास हुआ है तो ओनली अर्बनाइजेशन के थ्रू हुआ है। बिकॉज अर्बन एरियाज, सिटीज़ आर द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर उसके इकोनॉमिक ग्रोथ करना, फास्ट करना, अदरवाइज योर ग्रोथ विल बी 2%, 3%, 4%। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं 8%, 10%, 12% का ग्रोथ चाहते हैं तो अर्बनाइजेशन इज द ओनली आंसर। बिकॉज अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर, उनको ऐसे सिनर्जाइज करता है जिसके नाते वो हमारे तमाम सारे, चाहे वेदर इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, हर जगह द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क इन दैट वे। और उसके बाद अर्बन एरिया में आने के बाद लोगों की लाइफ भी बहुत आसान हो जाती है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ इम्प्रूव करती है।
तो ये हमारा जो अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है, इसके बारे में कैसे हमारे देश में ये ट्रेंड चला, ये सारी बातों को मैं कैप्चर करूंगा। और पिछले 10 सालों में क्या हुआ, जो एक पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अर्बन एरिया में, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 को देश को विकसित करने का, उसमें अर्बनाइजेशन का क्या रोल होगा, कैसे उसमें क्या जिम्मेदारी बनेगी, हम क्या करना चाहेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा अपने इस प्रेजेंटेशन में। मैं सबसे पहले तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर देखें तो हमारा रूरल अर्बन का पहले बार 2001 में 91 से 2001 में जो पहले बार ग्रोथ हुआ, जब हम शुरू में 51-47 में, तो हमारा हार्डली करीब 20% हमारा जो है अर्बन इलाका हुआ करता था। लेकिन पहले बार जो ग्रोथ, जो डेल्टा है पॉपुलेशन, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है 2001 से 1991 से 2001, वो उतना बराबर ग्रोथ हुआ। लेकिन 2001 टू 2011 ये देखेंगे आप, बराबर इसका दोनों का एक बराबर ग्रोथ है। और आगे का प्रोजेक्शन 2021 का हमारा सेंसस नहीं हुआ। नाउ द अर्बन एरियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज मच मोर देन दैट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया। और अगर आप देखें अगले ग्राफ में, आप देखें तो हमारा जो प्रोजेक्शन है कि 2047-48 तक इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगा रूरल पॉपुलेशन से। हमारा पॉपुलेशन विल बी मोर देन 75 करोड़ इन द अर्बन एरिया। आज की डेट में हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में कुछ 36-37% के आसपास है, जो बनता है करीब 45-46 करोड़ के आसपास। ये पॉपुलेशन हमारा 60 करोड़ के आसपास हो जाएगा बाई 2040, और ये पॉपुलेशन लगभग 88 करोड़ के आसपास हो जाएगा 2051 के आसपास, जो मोर देन 52-53% के आसपास अर्बन एरिया का पॉपुलेशन हो जाएगा। ये हमारा ये ग्रोथ है। इनफैक्ट ग्रोथ का हमारा परसेंटेज जो आज जो हमारा ग्रोथ का परसेंट 2.7-2.6 के आसपास है एनुअल ग्रोथ, वो घट करके 1.6 के आसपास हो जाएगा। ये डेमोग्राफी के बारे में अगर आपको जानकारी हो, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज करेगी। अगर आप देखें कि हमारा पॉपुलेशन जो 5 लाख से ज़्यादा बड़े के शहर थे, अगर उनकी संख्या 2000 में कुल 47 सिटीज़ हैड मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन, ये हमारा 60% ज़्यादा हो जाएगा बाई 2035। और नंबर ऑफ सिटीज़ विद मोर देन 5 मिलियन, यानी 50 लाख ज़्यादा पॉपुलेशन के शहरों की संख्या जो 6 थी केवल 2000 में, वो बढ़ करके 13 हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें तो आज अफ्रीका में अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत फास्ट है, लेकिन इंडिया का भी ग्रोथ बहुत फास्ट है। फॉर द नेक्स्ट मे बी 17-18 साल तक हमारा 2054-55 तक हमारा ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। उसके बाद हम स्टेबलाइज करना चालू करेंगे। अगला जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिस इज द एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड। अर्बनाइजेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर कैपिटा इनकम। मोर यू आर अर्बनाइज, बिगर योर पर कैपिटा इनकम। जो देश, इसको अगर आप देखना चाहें, ये तो दूसरे देशों का, अगर हम अपने स्टेट्स में देखना चाहें 2001 के तुलना में 2011 को देखें तो स्टेट्स विच आर मोर अर्बनाइज, ऑलमोस्ट 50% अर्बनाइज है हमारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। ऐसे स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम इज फार मोर देन स्टेट्स लाइक बिहार, जो कि सबसे कम अर्बनाइज है, ऑलमोस्ट लाइक लेस देन अराउंड 20%। तो जो स्टेट्स कम अर्बनाइज, उनकी पर कैपिटा इनकम इज गोइंग टू मच लेस दोज विच आर अर्बनाइज, बिकॉज एज आई सेड दिस इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको एक साथ सिनर्जाइज करते हैं। अगर ये देखें अर्बन रूरल कंपोनेंट पूरे हमारे जीडीपी को, आज हमारा जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है। उसमें रूरल अर्बन का हमारा जो ये है रेशियो है, अर्बन है स्लाइटली टेकन ओवर, बट बाय 2030 अर्बन का कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी अराउंड 60%. This, as we urbanize, our poverty line is going to go down, because urbanization से जो population हमारी अर्बन एरिया जाएगी, they are going to increase their total income and the poverty हमारा उनका घटता चला जाएगा. अर्बन रूरल से हमारी पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी है मेल फीमेल की, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है. इसको आप फुर्सत में देखेंगे. ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, आई मीन द टोटल पॉपुलेशन हिंदुस्तान का आप देखेंगे, पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 37, और तब हमारा जो है टोटल डिपेंडेंसी रेशियो हमारा 70 के आसपास था. डिपेंडेंसी रेशियो इज दोज हु आर
इन द एजेस विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोडक्शन, यानी 15-16 साल से ऊपर लेकर के 60-65 साल से नीचे वाले, वो उनकी एज होती है जिसमें आदमी कंट्रीब्यूट करता है। एंड दोज हु आर डिपेंडेंट लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज और मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज जो है वो दे आर द डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंसी रेशियो हमारी बहुत हाई थी, लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंसी रेशियो हमारी बाई 2020 it has almost equalized और this is going to be there till 2055। माने this is the age for India till 2045 we are going to be young population, और young population हो गए तो उसका हमारा सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा कि हमारे जो लोग इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं उनके नंबर ज़्यादा होंगे। Now how do we compare with the rest of the world in terms of urbanization? ये मैंने जस्ट एक जानकारी के लिए कि ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन यू कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी आर। अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया कि आज की डेट में अर्बन पॉपुलेशन हमारी करीब 46-47 करोड़ के आसपास है। अगर चाइना का देखें तो चाइना की पॉपुलेशन 83.7 करोड़ है, यानी लगभग 84 करोड़ के आसपास। चाइना की जो अर्बनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 59% है, हमारी अर्बनाइजेशन अभी 34-35% के आसपास है। बट एज वी प्रोसीड बाई 2051-52 हमारी अर्बन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हो जाएगी, हमारी करीब 82-83 करोड़ के आसपास हो जाएगी। वी आर गोइंग टू बी हाईएस्ट अर्बन। और अगर परसेंटेज वाइज ना लें तो अगर अर्बन पॉपुलेशन के लिए तो तमाम सारे जो दुनिया के देश हैं उनका जो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर आवर अर्बन पॉपुलेशन इज फार मोर देन एनी अदर कंट्रीज अदर देन चाइना। नाउ अर्बनाइजेशन ऑल्सो इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द डेफिनेशन। अगर आप किसी को क्या डेफिनेशन देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज अर्बनाइजेशन। द सेम नंबर्स कैन बी सीन इन डिफरेंट वे। अगर इंडिया के अर्बनाइजेशन अगर आप देखें तो इंडिया के अर्बनाइजेशन अगर हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन लें, एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन मतलब लॉ का डेफिनेशन, लॉ इज स्टैट्यूट। अगर किसी एरिया को आप टाउन एरिया डिफाइन करते हो, किसी एरिया को आप नगर पालिका डिफाइन करते हो, या किसी एरिया को नगर निगम डिफाइन करते हो, दिस इज अंडर स्टैट्यूट। अगर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन लें तो इन 2011 आवर पॉपुलेशन वाज ओनली 26%। लेकिन हम लोग इसका डेफिनेशन सेंसस डेफिनेशन लेते हैं, जो सेंसस के डेफिनेशन में होता है, यानी 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, 50% से ज़्यादा उसमें लोगों का मेल का जो यूसेज वो जो उनका लाइफ डिपेंड करती है नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज के ऊपर। और ये इस डेफिनेशन के मुताबिक, और जो हमारा जो कंटिन्यूस एरिया है प्लस आउटग्रोथ है उसको लेकर के हमारा 31.2% विच इज़ गिवन इन द सेंसस 2011, दैट इज़ द अर्बन एरिया। लेकिन अगर कुछ देश ऐसे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जहाँ पे 10,000 ज़्यादा की कांग्रीगेशन हो, एक यूनिट हो जहाँ पे 10,000 ज़्यादा हो, अगर उस पॉपुलेशन को ले तो हमारा इंडिया की जो है 2011 में ही 33% हो चुका था। सर्टेन कंट्रीज यूज 5,000 एज द एग्लोमरेशन। अगर 5,000 प्लस में लेते हैं तो 47% हो जाता है। अगर हम 2,500 सर्टेन कंट्रीज आर यूजिंग दिस 2,500 एज द पॉपुलेशन फॉर एग्लोमरेशन, तो ये हमारा 65% हो जाता है। और वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स इसके बना हुआ, वर्ल्ड बैंक इंडेक्स के मुताबिक 55% हो जाता है। जो ग्लोबल ह्यूमन सेटलमेंट लेयर, इधर इसे इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी लेकर के कैसे लाइट का वहाँ पे फ्रिक्वेंसी उसको लिया, उसके मुताबिक 77% हो जाता है। और इफ़ यू टेक ओनली डेंसिटी एज द मेजर 400 पर स्क्वायर मीटर, तो आवर पॉपुलेशन इज 78%। सर व्हेन आई एम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू ग्रो मोर देन 50%, इट इज़ एज पर द डेफिनेशन नंबर 2, दैट इज द सेंसस डेफिनेशन। जो सेंसस डेफिनेशन होता है, जो आउटग्रोथ को लेकर के डेवलपमेंट एरिया हमने डिफाइन किया, जिसका हम डेवलपमेंट प्लान करते हैं, उसको प्लस स्टेटिव टाउन लेकर के हम 52% होंगे। अदरवाइज आवर पॉपुलेशन इज़ फार मोर देन व्हाट वी प्रोजेक्ट। और इसीलिए रूरल एरिया में आज अर्बन का प्रोग्राम चलता है, गिविंग द अर्बन सर्विसेज इन द रूरल एरिया। आज रूरल एरिया में भी सैनिटेशन के प्रोग्राम होते हैं, जल जीवन मिशन का प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी हाइजीन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो दिस इज गिविंग मेकिंग रूरल एरिया विद द अर्बन सर्विसेज। नाउ व्हेन वी अर्बनाइज, एज आई सेड, अर्बनाइजेशन इज सो गुड, दिस इज इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपको ग्रो करना है, अगर इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ना है, तो हमें अर्बनाइजेशन इज द ओनली वे जिसके थ्रू हम बढ़ सकते हैं। बट अर्बनाइजेशन ब्रिंग सो मेनी चैलेंजेस, बिकॉज अर्बनाइजेशन इज, आई मीन, नथिंग इज विदाउट एनी कॉस्ट। देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट, एंड द ह्यूज कॉस्ट इज, आई मीन, यू कैन सी द अनप्लान्ड सेटलमेंट। आप दिल्ली में घूम करके देखिए, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द दिल्लीज पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स और अनऑथराइज्ड एरियाज। अनऑथराइज्ड एरिया मीन्स अनप्लान्ड एरियाज।
ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ऑफ 60 lakhs। यहाँ पे जब मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था PM उदय, जिसके थ्रू उनको राइट्स दे करके हम उसका डेवलपमेंट कर सकें। ऐसे दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिल्ली, any city across the country if you go, you will find there are people who are coming from the rural to the urban area. They cannot afford the cost in the urban area, so they live outside, and when they live outside they live in the unplanned area, and slowly उनका settlement बढ़ जाता है। and what is the problem? अब उसको लेकर के कंजेशन होता है शहर में, they have to travel all the way, उतना सारा उनको ट्रैवल करना पड़ता है। उनको वहाँ पे वो इम्यूनिटी जो अर्बन इम्यूनिटी जिसको लेकर के वो आए हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर इनकम बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उनकी खुद को उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाती है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन स्लम्स लाइक दिस। नंबर 1, अर्बन फ्लडिंग। दिस इज ऑल्सो ए phenomenon which you have seen. I mean, a city like Chennai, Mumbai, Delhi, Gurgaon, name the cities, and they have been, I mean, they have all seen the urban flooding. जिस प्रकार से हमारे जो तमाम सारे वाटर सोर्सेज थे या वाटर को जो निकलने का ड्रेनेज थे उसको बंद किया गया, उसको लेकर के इसका प्रॉब्लम हो। Hygiene is another area which compromised. I mean, thanks to Swachh Bharat Mission, which was launched by the Honorable Prime Minister in 2014. आज हमारे देश के किसी भी अर्बन एरिया में जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे, नाउ यू कैन सी मच मोर क्लीननेस। नाउ देयर इज ए कॉन्शियसनेस, लोगों के उनके सोचने के तरीका बदल गया है। नहीं तो हमारी हालत है कि शहर में जाइए तो सब जगह गंदगी हुआ करती थी। देन यू सी दिस filthy such sites. Fortunately, things have changed through the Swachh Bharat Mission and Swachh Bharat Mission 2.0. Congestion is another big problem, क्योंकि when the people have to travel, because normally cities जो है वो बढ़ती हैं, I mean they like sprawls, वो सिटी ऐसे स्प्रॉल करती हैं, then people have to travel from गुड़गांव से लेकर के उनको नोएडा जाना पड़ता है, नोएडा से उनको जो है फरीदाबाद जाना पड़ता है। they have to travel across the city and there is so much of congestion, and congestion means pollution. And this side, the last corner, I mean this is something which you, अभी अक्टूबर का महीना आ गया, कम नवंबर एंड दिसंबर, you will see something like this in Delhi and many other cities. Why? Because of this the population growth, और उस समय जो इतने सारे हमारा चाहे ट्रैफिक के बारे में हो, चाहे हमारे कंस्ट्रक्शन को लेकर के हो, जो हमारे क्लीनिंग को लेकर के इतने सारे पोल्यूशन होता है विच इज़ कॉजिंग बैड हेल्थ. So these are the challenges of the urban areas. But while there are challenges, there are many opportunities. There are plenty of opportunities. I mean, you have a good quality of living. I mean, coming from the rural area to the urban area, everybody expects a better education, better health, better entertainment, better education, better business opportunities. I mean, they have a better quality of living. There is also better education. I mean, you have a better, अगर आपको शॉपिंग करना है, बहुत सारी all the amenities you think in best of your life, they are available in the urban areas. Now I would like to take, I mean, after giving this the challenges and the opportunities, what the country has done so far, मैं आपको इससे शेयर करना चाहता हूँ इसके बारे में हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या जर्नी था, जस्ट इन स्नैपशॉट, बिकॉज मैं बाकी बातें करूँगा जो पिछले 10 साल में हुआ है, एंड आई हैड बीन फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी जो पिछले 10 साल में हुआ, उसका मैं पार्ट रहा। 1970 में पहले बार हडको बना। दिस इज ए कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राइट नाउ। उस ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ हुपा के अंदर हुआ करती थी, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। ये हडको के द्वारा लोगों को लोन दे करके अर्बन एरिया में हाउसिंग की समस्या को निदान करने के लिए या हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के पहले बार 1970 में बना। 1979 में पहले बार IDSMT का प्रोग्राम चला ताकि इंटीग्रेटेड वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं हाइजीन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। बट दिस वॉज ऑल एड हॉक, अनप्लान्ड, एड्रेसिंग सम इशू, जैसे कि आपने सर में दर्द हुआ तो आपने सर में दर्द के लिए कहीं इसकी गोली खा ली विदाउट नोइंग दैट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस हेडेक। अर्बन बेसिक सर्विसेज, दिस वाज द टाइम व्हेन वी ज्वाइंड सर्विस। आई एम फ्रॉम द 1984 बैच। अर्बन बेसिक सर्विसेज पहले बार कुछ सोचा गया, NGOs को लेकर के हम कुछ ग्रुप को फॉर्म करेंगे, एक कम्युनिटी लेवल पे काम करेंगे, और जिससे कि टॉयलेट्स के बारे में पहले बार टॉयलेट्स वगैरह के बारे में सोचना चालू किए, बट अगेन इन ए वेरी वेरी एड हॉक मैनर। 1988
the National Housing Bank was set up to fund this. Again, I will share later how the progress came. 1992 constitutional amendment, जिसके द्वारा the two constitutional amendment, one for the rural पंचायत राज सिस्टम के लिए, दूसरा अर्बन एरिया के बारे में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नरसिम्हा राव जी, जिसके द्वारा अर्बन एरियाज़ के अंदर उनकी म्यूनिसपैलिटी, टाउन एरिया, नगर निगम, उनको सेटअप किया गया जिससे कि इलेक्टेड बॉडी वहाँ पे काम कर सके. अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू बी ऑल सुपरसीडेड. Sir, you may be remembering, sir, you have in all the, we used to be administrators of the Nagar Palika and town areas. Then पहले बार National Housing and Habitat Policy came in 1998. 2005, again for the first time, पहले बार देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया through the JNNRM program, again completely ad hoc. This was the time when I was, this period I was Principal Secretary of Urban Development in Uttar Pradesh. We used to address symptoms by symptoms. हम कभी सोचते ही नहीं थे कि सारे शहर की समस्या को कैसे निदान करें. जो कोई थोड़े बड़े बजट आते थे उसके माध्यम से हम कुछ कुछ चीज़ों को एड्रेस करते थे. This is 2014-15 onwards. This is the big vision of our Honorable Prime Minister, जिसका मैंने शुरुआत में आपको एग्जाम्पल दिया कि 2000, आज जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो शुरुआत हुआ नमो भारत के नाम से वो ट्रेन चली है, इस कम्प्लीटली आत्मनिर्भर भारत की हमारी ट्रेन चली है और किस प्रकार से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, या और जो तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, ऑल दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2014-15. पहले बार देश में अर्बनाइजेशन के बारे में सीरियस थिंकिंग हुई. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट इन 2014 जुलाई I joined as a additional secretary of urban development, Ministry of Urban Development, and then in June 2017 I became secretary of Ministry of Housing and Urban Affairs, when the two ministries, Ministry of Urban Development and Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, two ministries were merged, and I became the first secretary of that ministry and remained there for 4 years and 7 months. And then for the last almost 1 year and 9 months I have been pursuing this in the state of Uttar Pradesh, along with many things, as a Chief Secretary of Uttar Pradesh. So now I'll take you to this, the transformative agenda of the urban story. See, पहले बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, see his statement, and I was present when he was speaking in Pune. This was the occasion of a second anniversary of Smart Cities, which was being organized in Pune Smart City. वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के भाषणों को आज भी आप खोल करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज ए प्रॉब्लम. अर्बनाइजेशन वाज ऑलवेज सीन एज ए प्रॉब्लम, बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइम मिनिस्टर सीज दिस एज अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड दिस कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन फ्रॉम हियर. वो उन्होंने कहा कि अर्बन एरिया दे डाइजेस्ट पॉवर्टी. The poor people move from the rural to the urban area in search of jobs, in terms of new opportunities, and that poverty gets digested by the urban area. That is why we need a big focus on the urban area. This thinking came to the Indian administrative paradigm, जो हमारा नेशनल लेवल पे थिंकिंग थी, because I had put in so many years prior to that, before becoming secretary to government of India, so many years behind me, we had never thought like this. पहले बार देश को एक नई सोच मिली कि अर्बन एरिया इज गोइंग टू डाइजेस्ट पॉवर्टी, एंड दैट इज ट्रू. मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा. जो हमारे 3 प्रकार के, इसके लिए देयर आर 3 थिंग्स विच वर प्लान्ड. जो एक साथ तमाम सारे मिशंस, नेशनल मिशंस, मैं उसको हैंडल किया करता था एज ए अर्बन सेक्रेटरी. इनफैक्ट आई हैड अ बिग अपॉर्चुनिटी, मैं कह सकते हैं मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला इन सारे के सारे नेशनल मिशन को बनाने का भी, इसको प्लान करने का, इसको पूरा कंसेप्चुलाइज करने के, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का. पहला, समथिंग विच वाज देयर फॉर ऑल द सिटीज़. शुरुआत में 2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को लॉन्च किया, दैट वाज फॉर ऑल द सिटीज़. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट वाज फॉर ऑल द सिटीज़. प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने अर्बन लॉन्च किया, दैट वाज फॉर ऑल द सिटीज़. बट अदर प्रोग्राम्स
they were not for all the cities. For example, Amrut scheme was there, Atal Mission for Urban Rejuvenation and Transformation, that was only for cities with population more than 1 lakh. Later, in 2021 October, when he launched SBM 2.0, then it was for all the cities. सारे के सारे 100% cities were covered. आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग 4,700 शहर हैं. I mean covering a population of nearly 47 crores. और सारी पॉपुलेशन के लिए ये सारी की सारी बेस स्कीम्स हैं जो कि उनकी इनके सैनिटेशन के लिए, इनके हाइजीन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट एंड उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनके हाउसिंग के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वाटर के लिए, सारी की सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई. दिस इज़ द बेस फॉर ऑल द सिटीज़, नियरली 4,800 सिटीज़. देन 100 स्मार्ट सिटीज़. आपने बहुत लोगों ने सुना होगा स्मार्ट सिटीज़. आई मीन ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं स्मार्ट सिटी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये उनकी 2014 के प्रायर टू बीइंग सेलेक्टेड एज इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट, उसके पहले उनके स्पीचेज में हुआ करता कि 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे. वी नेवर न्यू व्हाट ए स्मार्ट सिटी वाज बिकॉज आई वाज राइट देयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. हमें इस बात का कॉन्सेप्ट भी नहीं था. इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 ईयर. 2014 से लेकर 2015 तक हम लगातार इतने सारे कंसल्टेशन फ्रॉम वेरियस सिटीज़ विच हैव बिकम स्मार्ट सिटी. उन्होंने क्या किया, कैसे किया, व्हाट काइंड ऑफ जर्नी दे ट्रेड, एंड देन वी केम अप विद आवर कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी विच वाज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 25 जून 2015 इन विज्ञान भवन. एंड नो ऑल दैट वी डिड, इतनी सारी मेहनत करके हम लोग सारा का सारा लाए. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पुट दिस इन जस्ट 3 वर्ड्स. उन्होंने पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी को उन्होंने केवल 3 शब्दों में कहा. व्हाट इज ए स्मार्ट सिटी? टू गेट मोर फ्रॉम लेस. अगर आपके पास इतना पानी है और इतनी पॉपुलेशन को सर्व करना है, हाउ विल यू सर्व देम 24/7? बिकॉज योर सेटिस्फैक्शन विल कम व्हेन यू सर्व देम 24/7. यू कैन डू दैट नॉट ओनली बाई पुटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम हमेशा से करते रहे. And you all know that water has been rationed. Various things in our life has been rationed because we didn't know how to use that properly. If you add a layer of technology and the technology captures things in real time and takes decision in real time, then you can make sure that वही water जो कि आपका limited water है, that will serve the need for all the people. और नतीजा ये हुआ कि देखते देखते दिस स्मार्ट सिटी इज गेट मोर फ्रॉम लेस. रोड्स वर नॉट चेंज, द सेम रोड्स वर रीऑर्गनाइज इन अ मैनर दैट दे बिकम स्मार्ट रोड्स. दे प्रोवाइड मच बेटर सर्विस, मच बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द सिटीजन्स हु आर वॉकिंग देयर, हु आर ट्रैवलिंग देयर. उनको एक नई किस्म की सेवा दे रहे थे और वो बार बार जो टूटने की, उसको तोड़ने की होती थी कि अभी तार जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, वो सारी चीज़ खत्म हो गई. There has been so much of learning in 100 smart cities. The 100 cities have now integrated command and control centers. Integrated command and control center is like a brain and the nervous system. जैसे हमारे दिमाग में हमको कुछ, अगर मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ, I react because I record that. हमारे नर्व उसको रिकॉर्ड करते हैं, दिमाग मेरा प्रोसेस करता है और डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है यहाँ पर. सिमिलर द सिटी विल, अब सिटीज विल सेंसर, उसको सेंस करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके डिसीजन लेंगे. एंड द रिजल्ट्स वर सीन ड्यूरिंग द कोविड. जो दुनिया की इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, उस समय हमारे ये जो 100 स्मार्ट सिटीज़ थे, उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैज़ रियली डन वंडर्स. जब हमारा जो इलाहाबाद में प्रयागराज में जब हमारा कुंभ हुआ था 2019 में, आई मीन एज ए यूपी कैडर ऑफिसर आई वॉज बीन एसोसिएटेड विद वेरियस कुंभ. But 2019, when I went there as urban secretary, I could see that how integrated command and control center has helped in managing that Kumbh, which has got nearly 20 crore population came during the Kumbh. And the next Kumbh in 2025, we are targeting 40 crore population from India and across the globe to reach, and will be able to manage through this integrated command and control center. Complete movement will be able to do their housing, their everything. Because once you have this technology available, this technology makes your power immense. इतना सारा उसको पावर बढ़ जाता है. मैं कहूँगा कि कभी जाकर के आप देखिए किसी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को. आई विल रिक्वेस्ट यू
दिल्ली NDMC हैज़ गॉट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। आप जाकर के अपने पार्टिसिपेंट को उनको दिखाइए, देखिए कि हाउ पावरफुल इट मेक्स यू, वेदर इट इज़, चाहे वो कूड़े के मूवमेंट के बारे में हो, चाहे वो वाटर के मूवमेंट के बारे में, सीवर के सिस्टम के बारे में, एनर्जी के यूसेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, ट्रांसपोर्ट के बारे में, हाउ थिंग्स आर प्रोसेस्ड इंस्टेंटली एंड डिसीजंस आर टेकन, और जहाँ कहीं भी डिफरेंसेस, जहाँ कहीं डिफिकल्टीज होती है, वहाँ डायरेक्शंस आर गिवन। दिस इज व्हाट द स्मार्ट सिटीज इज। देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग फ्रॉम स्मार्ट सिटीज दैट वी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड मिशन टू मूवमेंट, बिकॉज 100 स्मार्ट cities were like a laboratories. They were our test cases, and once from there, learning from there will be translated to all the cities. All the cities will become smart. Because future में हमें लगा कि हम केवल 5%, 10% additional cost दे करके using the technology layer, if we can make utilization of the resources, that's the best thing. So that's a mission to movement. And 28 cities are the cities which are covered under the metro or RRTS. आज हमारे देश में जैसे मैंने RRTS की बात की, ऑलमोस्ट 872 आज तो 4 किलोमीटर बेंगलोर मिल गया, तो 876 किलोमीटर मेट्रो इज स्टार्टेड एंड 17 किलोमीटर RRTS. अनदर 1000 किलोमीटर इज गोइंग टू स्टार्ट इन अनदर 3 to 4 years. आई एम जस्ट गिविंग a snapshot of some of the missions which I used to lead as a, अभी हमारे जगह पे दूसरे मनोज जोशी साहब हैं जो अर्बन सेक्रेटरी, ही लीड्स ऑल दिस मिशंस अक्रॉस द कंट्री. द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, अगर आप स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में पता करें, हमें टोटल 46 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर स्वच्छ सर्वेक्षण होता है. ट्रिमेंडस एंड इट्स जस्ट सर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. कैसे टेक्नोलॉजी को, स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे हमने यूज़ किया, कैसे सारी की सारी चीज़ों को करते हैं. आज जो शहर चेंज हुए और कैसे लोगों को पार्टिसिपेशन करते हैं, कैसे लोगों का फीडबैक लेते हैं, इट इज़ ऑल फोकस टू द स्वच्छ भारत मिशन. दिस इज ODF, ODF plus, ODF plus plus, water plus protocols and the star rating of the protocols. It is अलग अलग तरीके हमने अपनाए, lot of innovative ways, and स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमें लगता था पहले कि impossible है, now things all look possible because इतनी इंटरप्रेन्योरशिप इससे डेवलप हुई, इतने नए नए जॉब्स इससे क्रिएट हुए, इतने सारे नए लोग इसके साथ जुड़ गए. जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कूड़े से कंचन, ये कूड़े से कंचन वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हमारे देश में आया. और दिस इज आई मीन समथिंग, जब उन्होंने लॉन्च किया था, आई हैड ए प्रिविलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट फर्स्ट प्रोग्राम ऑन जो हमारा, जिसको पहले राजपथ कहा करते थे, आज वो कर्तव्य पथ है. कर्तव्य पथ पे जो पहला प्रोग्राम 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, एज एडिशनल सेक्रेटरी आई वाज द इंचार्ज फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम. वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है, लोगों को इसके साथ जोड़ना है. एंड दैट इज द स्पिरिट विद विच इट हैज़ वर्क. एंड आज रूरल अर्बन एरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज इट हैज़ बिकम ए पीपल्स मूवमेंट. दिस PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, व्हेन दिस वाज अनाउंस्ड कि हम सबको आवास देंगे, हाउसिंग फॉर ऑल, इट लुक वेरी इम्पॉसिबल. लेट मी शेयर विद यू. When I joined in 2017 June as a Secretary Government of India in Ministry of Housing and Urban Affairs, which was 2 ministries, Ministry of Urban Development and Housing and Urban Poverty Alleviation were joined together. ये प्रोग्राम हुपा के द्वारा चलाया जाता. So I was completely oblivion, क्या वहाँ पे बना, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी. When I joined as a secretary, I had a presentation from my joint secretary. मैंने समझने के लिए कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे इसको आगे हम कैसे करेंगे. What is said, सर, आज तक हिंदुस्तान में 12 साल में 8.5 लाख मकान बने अंडर द जेन्युइन एनवायरनमेंट. 12 साल में 8.5 लाख, प्लीज माइंड दैट नंबर. और ये प्रोग्राम में अभी हमको मालूम नहीं कि लक्ष्य कितना है, लेकिन अनुमान है कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य होगा. उन्होंने कहा कि हमारे पहले वाली जो सेक्रेटरी थी, पहले जो अनदर ऑफिसर हुआ जो सेक्रेटरी ऑफ हुपा, वो कहती थी कि ये तो कहाँ से लक्ष्य आ गया, अगर 25 लाख भी हम लोग 7 साल में कर लें तो बहुत होगा. आई आस्क्ड माय जॉइंट सेक्रेटरी, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, सबसे डिफिकल्ट तुम्हारा क्या इलाका है. उसने कहा सब 4 है. एक बेनिफिशियरी लेट, जहाँ पे आदमी रहता है उसी को सुधार करके बनाना. दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग, एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाना. इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, जहाँ पे स्लम्स को परिवर्तित करना. एंड 4th वॉज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम. उसने कहा सबसे मुश्किल काम है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, क्योंकि बैंकों ने आज तक गरीब को कभी मकान का दिया ही नहीं, लोन दिया.
उसने कहा आज तक 10,000 भी लोन गरीबों को नहीं मिला जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 लाख लोगों को मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स टेक इट बेट, और उसके ऊपर हम काम करते हैं। एंड सी आई कंटिन्यू फर्स्ट कॉल नेशनल हाउसिंग बैंक, कॉल वेरियस अदर बैंक्स, started discussing, started working on it, and we developed a complete IT based system की अप्लाई करने से लेकर के आपको जो फाइनली उसको पैसा मिलता है तहाँ तक उसको लेकर के कंटिन्यूस चेंज करेंगे। एंड एवरीबडी यू नो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम विच इज कॉल्ड क्लैप, एंड नाउ इट इज आवर हिस्ट्री। यू नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन बेनिफिटेड बाय द बैंक्स? कैन यू गेस? आप गेस कर सकते हैं कि कितने लोग बेनिफिटेड हो गए जब वो कह रहा था कि ये कहाँ से कर पाएंगे? मोर देन 25 लाख सर, मोर देन 25 lakhs economically weaker section or lower income group people have been granted housing through this scheme, प्रधानमंत्री आवास योजना। दिस इज द काइंड ऑफ ए बेनिफिट। अगर आप उसको जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे उससे कितना सारा फर्क कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, इस तरह से इसको काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बना रहे हैं, क्या दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी आप ला सकते हैं? वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड वी गॉट दिस ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। अगर आपको मालूम होगा मार्च 2019 में एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज हमने कराया था, और नतीजा हुआ कि 6 दुनिया के टॉप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से हमारे मकान इन ऑल थ्रू द चैलेंज प्रोसेस करीब 52 कंट्रीज ने भाग लिया था। 6, 1 in Chennai, 1 in Indore, 1 in Rajkot, 1 in Lucknow, 1 in Ranchi and 1 in Agartala. There are all new technology which has come through the प्रधानमंत्री आवास योजना। आज इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 123 lakhs मकान सैंक्शन हो गए। 1 करोड़ 23 लाख, जिसमें 1 करोड़ 13 लाख के पर काम चल रहा है, जिसमें लगभग 76 लाख मकान पूरे हो गए। और व्हेन आई से हाउसिंग, आई मीन आपको इट इज़ अनलाइक, पहले बहुत सारे हाउसिंग के प्रोग्राम हम स्टेट में चलाते थे कि मकान बनाना मतलब बिल्डिंग बनाना, एक बिल्डिंग बना देना, एंड इट वाज नेवर ऑक्युपाइड। आज इन मकानों में एवरी हाउस हैज़ गॉट ए वाटर कनेक्शन, इट हैज़ गॉट गैस कनेक्शन, इट हैज़ गॉट टॉयलेट, इट हैज़ गॉट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर ऑल हाउस्ड 100% हाउस। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे शहरों में गया, और सब जगह जो द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म, द काइंड ऑफ चेंज इट हैज ब्रॉट टू द पीपल्स लाइफ। जो लोग ऐसे गरीब लोग थे, उनके पास मकान नहीं थे, या मकान थे तो पर्याप्त नहीं थे, आज वो ऐसे मकानों में रहते हैं जिससे उनके एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए, उनके लाइफ के जो एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए। दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। डे एन्युअलम, दिस इज दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दिस इज ए मिशन टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। यंग बच्चों को जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया आते हैं, टू स्किल देम, टू प्रोवाइड देम लोन, टू प्रोवाइड देम सच मीडिया जिसके थ्रू अपनी अर्निंग वो कर सके। एंड अगेन लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटेड। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक नया चीज़ आया जो ड्यूरिंग कोविड, आई थिंक पोस्ट कोविड पहले बार हमने सोचा, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग बैठ करके जो कोई फल बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई आपके चाय बेचते हैं, चाय पकौड़ा बेचते हैं, कोई अंडा और ब्रेड बेचते हैं, ऐसे लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं आगे एक स्लाइड रखूँगा जिसमें आज 69 लाख लोग, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि बिकॉज कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, ये ऐसे लोग थे, मेरे लिए तो आश्चर्य की बात थी जब मैंने जाके देखा, इनको 400 500% के रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मिलता था। लोगों से लोन लेते थे सवेरे और शाम को वापस करते थे। आज उनको लोन पीएम स्वनिधि स्कीम में 0% इफ़ दे गेट, समय से पैसा वापस करें और डिजिटल मोड में अपना एप्लीकेशन उसका सारा का सारा यूज़ करें, तो उनके ऊपर नॉट ओनली 0% इंटरेस्ट होगा, दे गेट काइंड ऑफ ए सब्सिडी। 69 lakhs people have been benefited by this scheme. This is a big transformation using the technology. Urban transport, the metro rail. In 2014 we had just 5 शहरों में मेट्रो चलता था 2014 के पहले। 5 बड़े बड़े शहर में, बॉम्बे में, चेन्नई में, ऐसे 5 बड़े शहर में चलता था। आज अभी 28 शहरों में चलता है। आज लगभग 900 किलोमीटर मेट्रो चलता है और 1000 किलोमीटर में मेट्रो का काम चल रहा है। जो आज मैंने बताया कि पहले बार RRTS द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी भारत सरकार एक योजना लाई है
इलेक्ट्रिक बसेस हमारे सारे शहरों में टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सिटीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर ई बसेस भारत सरकार ला रही है कि जिससे कि हम उसको ग्रॉस कॉस्ट के मॉडल के आधार पे हम यहाँ पे ई बसेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इन ऑल द बिग सिटीज। अमृत अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस वाज अ मिशन विच वाज लॉन्च अगेन इन 2015 फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों के 500 शहरों के लिए किया गया था। आज ये सारे शहरों को कर दिया गया। अर्लियर हमारा टारगेट था टू प्रोवाइड क्वालिटी वाटर इन एवरी हाउस होल्ड, एंड टुडे आवर टारगेट इज टू मेक सिटीज सस्टेनेबल। वहाँ पे कभी वाटर की प्रॉब्लम नहीं होने, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज यूज्ड। वी यूज दिस जो यूज वाटर उसको ट्रीट करके हम कैसे रीयूज़ करेंगे, कैसे हम वाटर को एक चीज़ वाटर को लेकर के आज पहले बार पूरी शहर में 24/7 वाटर सप्लाई हो गया। एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप, चैलेंज एनी टैप, you can just open the tap and you can drink from there in city of Puri. And on that line, I had a privilege of doing that as a urban secretary. Today अयोध्या में हम इसी चीज़ को कर रहे हैं। अयोध्या में आने वाले समय में we are going to have this drink from tap and 24/7 any tap खोल करके उसको पानी पी सकते हैं। And this is a movement making the cities water secure। ये movement अमृत सिटी के थ्रू हुआ है। और not only this, many other transformation like GIS based map master plans। हमारे मास्टर प्लान शहरों के बनते नहीं थे। नाउ GIS बेस्ड मास्टर प्लान सारे के सारे 500 शहरों के इसमें भारत सरकार ने सैंक्शन किए। और उसके आगे मैं आगे जाकर के आपको शेयर करूंगा बहुत सारी चीज़ें, plenty of transformation in the urban area which you will see how things are going to change the life of the people। Ease of doing business, this was something which the Honorable Prime Minister has focused। कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। हमारे अर्बन एरियाज़ के लिए जो कंस्ट्रक्शन परमिट, जो बिल्डिंग परमिट सेक्शन करते थे, उसमें हमारी रैंक कितनी थी 186 इन 2017 वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग की। एंड 2020 में हमारी रैंक घट करके 27 हो गई। वर्ल्ड में हम 27 आ गए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने ये रैंकिंग बंद कर दी। अदरवाइज आई एम श्योर वी वुड हैव कम इन द टॉप 10। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द कंट्री हैज अंडरगॉन, एंड दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एवरी स्टेट। आज हमारे प्रदेश में वी हैव ए निवेश मित्र। हम सारे के सारे अगर कोई हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम। सारा का सारा आप ट्रैकिंग जो भी करते हैं सारा का सारा ऑनलाइन होता है। यू डोंट नीड टू गो टू एनीबडी टू गेट योर क्लियरेंसेस। This is the beauty of use of technology for ease of doing business। Then smart city mission, जिसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया पहले। Some of the reforms and the transformative initiatives started in the urban areas। The GIS master plan for Amrut cities, ये सारे हमने फंड किए भारत सरकार से अंडर द अमृत स्कीम, जिससे लोग GIS बेस्ड मास्टर प्लान बना सके। वंस यू हैव अ GIS बेस्ड मास्टर प्लान यू कैन डू एनीथिंग। आप रोड बनाना चाहें, वाटर स्ट्रक्चर बनाना चाहें, आप फैसिलिटीज़ जितने हॉस्पिटल्स हैं, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू इट ऑन द डिजिटल मैप। लोकल एरिया प्लानिंग एंड द टाउन प्लानिंग स्कीम, दिस वी यूज सेप्ट अहमदाबाद का आपने नाम सुना होगा। उनकी मदद से ये कैसे हम लोग लोकल एरिया प्लानिंग कर सकते हैं या टाउन प्लानिंग स्कीम बना सकते हैं। यानी लोकल एरिया प्लान का मतलब हुआ कि जो एग्जिस्टिंग है उसको रेट्रोफिट करके कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, या टाउन प्लानिंग स्कीम को नई एरिया में कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ऑल दिस वी हेल्ड हर स्टेट से एक शहर को किया, जिससे कि दे कैन टेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। आज अर्बन प्लानिंग इज बिकम ए मेजर थिंग। भारत सरकार ने अर्बन प्लानिंग पे एक अलग से स्कीम लॉन्च की है, एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन इसको लॉन्च किया है नाउ अभी हाल में, जिसमें देयर इज ए कंपटीशन इज गोइंग ऑन। यूपी हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड वी आर सो श्योर दैट वी आर गोइंग टू विन दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1500 करोड़ रुपये हमें मिलेगा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा। दिस ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम दिस अक्रॉस द कंट्री, नेशनल पॉलिसी फॉर द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमारी थिंकिंग, ये सब सारी पॉलिसीज़ व्हाइल आई वाज द अर्बन सेक्रेटरी, इसको हमने लॉन्च किया कि कैसे हम लोग ट्रांजिट के अराउंड ऐसे डेवलपमेंट करें कि जिससे लोगों को कम से कम चलना पड़े और वो लोग मोस्टली सिटीज़ बिकम वॉकेबल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह हो गया है, बट प्रोसेस इज स्टार्टेड, इट विल टेक सम टाइम। जो 2047 में प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम विकसित भारत होंगे, तो हम सब सारे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा सारे शहरों का, तब हम विकसित भारत बनेंगे।
एडवाइजरी ऑन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जैसे कि आप अपने इक्विटी शेयर्स को सेल खरीद कर सकते हैं, वैसे हम अपने डेवलपमेंट राइट को सेल खरीद कर सकते हैं. आई मीन मेकिंग लाइफ मच मोर ईजियर एंड मेनी सिटीज, उत्तर प्रदेश हैज ऑलरेडी डन इट. लैंड वैल्यू कैप्चर फ्रेमवर्क, पहले होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती थी और फ़ायदा प्राइवेट लोग ले जाते थे. नाउ इज द मेट्रो हैज़ कम, वी हैव डेवलप्ड 9 काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स कि उस डेवलपमेंट का कैसे फ़ायदा प्लाउ बैक करें सिस्टम में, जिससे सिस्टम फर्दर उसको यूज़ करेगा फॉर द सिटीज़ डेवलपमेंट. दिस इज द लैंड वैल्यू कैप्चर फ्रेमवर्क. आई मीन ऑल दिस आर अवेलेबल ऑन द महुआ's वेबसाइट, यू कैन गो एंड सी दिस. आप इसके बारे में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो और ज़्यादा आप इसमें सीख सकते हैं कि विच आर दीज 9 डिफरेंट फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू लैंड वैल्यू जो आपने बढ़ाया है उसको आप कैसे कैप्चर करके प्लाउ बैक कर सकते हैं सिस्टम के भीतर, नगर पालिका, नगर निगम या टाउन एरिया उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. द मॉडल टेनेंसी एक्ट, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट इज समथिंग, हमारे यहाँ एज ओल्ड सिस्टम था टेनेंसी के बारे में. ऐसी टेनेंसी हुआ करती थी जिसमें लोग, आई मीन डू यू नो वी हैड ए, आई मीन दिस इज ए काइंड ऑफ ए पैराडॉक्स कि हमारे 2011 के सेंसस में वी हैड more than 1 crore houses which were vacant, and the number of houses required for people who were, I mean, houseless or maybe had a bad quality of house was almost around 1 crore. People did not want to give their houses on rent because they were afraid एक बार रेंट पे दे दिया तो वापस नहीं आएगा. और हमारे लॉ जो बने थे, टेनेंसी के लॉ बने थे 50s, 60s, 70s में, they were all bent towards the right of the tenant. जो उसका ओनर है, मकान मालिक है, उसके राइट्स को कोई ध्यान नहीं रखता था. पहले बार एक बैलेंस राइट करके टेनेंसी लॉ बना. आज हर एक राज्यों में अर्बन टेनेंसी एक्ट बन चुके हैं, जिसके माध्यम से टेनेंसी, आज की डेट में टेनेंसी हैज़ गॉट सच ए ह्यूज बिजनेस वर्ल्ड वाइड, चाहे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वर्किंग पॉपुलेशन के लिए. इतने सारे अर्बन एरिया में जो जितने सारा फ्लूइडिटी होती है, लोग मूव करते हैं, उनको कैसे मदद कर सकते हैं टेनेंसी के माध्यम से. नाउ द न्यू एक्ट हैज कम, दिस हैज कम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ डूइंग दिस एंड गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट, सर्कुलेटिंग टू ऑल द स्टेट्स. देन प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जैसे मैंने आज बताया, प्लेंटी ऑफ थिंग्स. आज हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लोगों को एक प्रेरणा दी, हर क्षेत्र में हम कोशिश करते हैं कैसे हम इसको आत्मनिर्भर बन सकें. इन द अर्बन एरिया वी हैड डन प्लेंटी ऑफ वर्क, इतने सारे काम के, सब जगह जो हम बाहर से विदेशों के ऊपर निर्भर करते थे, उसको आपने पंचप्रण यहाँ पे लगाया हुआ है. कैसे हम लोग माइंड सेट से, कॉलोनियल माइंड सेट से बाहर निकले और देश को आत्मनिर्भर बनाए. ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत हैज़ बिकम ए मिशन, जो कि पूरे देश के हर एक क्षेत्र में चलता है. एंड अर्बन वॉज अ वेरी, आई मीन, वाइब्रेंट सेक्टर फॉर दिस आत्मनिर्भर भारत. देन टेक्नोलॉजिकल, दिस इसमें हमारे जो वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेट्रो सिस्टम एंड द रेरा. रेरा इज, इफ यू आर अवेयर, अगर आपको जानकारी होगी रेरा के बारे में, रियल इस्टेट रेगुलेटरी जो हमारा जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट ने, यू कैन से, प्रायर टू रेरा एंड पोस्ट रेरा, किस प्रकार से हमारे जो हाउस, जो हमारे जो मकान खरीदने के लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा देते थे, एंड ऑल देयर लाइफ दे वर फाइटिंग इन द कोर्ट्स और हियर एंड देयर, दे कुड नॉट गेट देयर हाउस. दे वर प्रॉमिस्ड 200 स्क्वायर मीटर एंड दे विल बी गेटिंग 100 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर. They were promised to be delivered at 20 lakhs and they had to pay 50 lakhs. I mean, there was so much of irregularity in this urban housing sector. Now RERA has transformed the whole thing. Real Estate Regulatory Act, this has completely changed the whole thing. और आज की डेट में what you promise, you have to deliver. And if you don't deliver, then you will be penalized. You cannot come out with advertisement for a housing unless and until you have got A, B, C, D, E, F, G already done. पहले लोग लाते थे, didn't have land and they will come with the housing scheme and they'll just fly away. So now RERA has changed, it's a new era and I'm very happy, मुझे इसको implement करने का सौभाग्य मिला देश में जो है. Now some of the transformation Uttar Pradesh has done. I mean, all the states are doing, I'm just sharing some of them, like the smart city mission, many things which you can see at your leisure. The safe city, now under leadership of our Honorable Chief Minister, you know our Chief Minister Yogi Adityanath ji, we want to make every city safe for all the, I mean already
यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इज सो गुड, बट वी वांट द सिटी टू बी सेफ सो दैट लेडीज़ कैन वर्क, डे में बात कर सकती हैं, रात में भी काम कर सकती हैं, बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वी आर गेटिंग थ्रू द स्मार्ट सिटीज़। 10 सिटी हमारे स्मार्ट सिटी भारत सरकार के हैं, 7 सिटीज़ स्टेट के स्मार्ट सिटीज़ हैं, और हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एवरी नूक एंड कॉर्नर अंडर द कैमरा, जो प्राइवेट कैमरा या हमारे पब्लिक कैमरा, जिससे कि कहीं कुछ होगा वी कैन कैप्चर दैट एंड वी कैन सी दैट पीपल आर सेफ। दिस इज इन द नेक्स्ट couple of months we are going to declare all our cities as a safe city. स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, सारा का सारा जो हमारा अर्बन एरिया का, वेदर इट इज़ टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निगम, कंप्लीटली ऑन द डिजिटल मोड। हम उसको फिजिकल को करना नहीं चाहते, सो दैट वी स्टॉप जो भी हमें जो आई मीन चांसेस ऑफ करप्शन और मे बी हरासमेंट जो आपके फिजिकल होता है, वो सारा का सारा सिस्टम को ख़त्म करके दिस इज अ नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन थ्रू विच यूपी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रीमियर स्टेट जिसने स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन लागू किया है। दिस इज CM ग्रिड्स इज जिसके तहत हम लोग वी इंसेंटिवाइज अर्बन एरियाज कि अगर आप ज़्यादा रेवेन्यू करेंगे, इफ़ यू अर्न मोर we will give you equal amount of money so that you can make your roads better, you can make your facilities better. So we are incentivizing good performance और उसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। CM ग्रिड, अर्बन ट्रांसपोर्ट, आई मीन एज आई सेड वेदर ई-बस और थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्सप्रेशनल सिटीज़, अगर आपने पढ़ा होगा एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बार एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट लिए गए। The concept was these are the districts which are the lowest human index in terms of education, in terms of health, in terms of infrastructure, in terms of inclusivity, in the financial inclusivity, हर जगह वो सबसे नीचे हुआ करते थे। और आज ये हमारे 112 डिस्ट्रिक्ट जो है आज बाकी डिस्ट्रिक्ट से ऊपर हो गए, बिकॉज देयर वाज अ फोकस अटेंशन ऑन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में एक्सप्रेशन ब्लॉक्स स्टार्ट किया। इनफैक्ट यूपी वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट, वी स्टार्टेड विद 100 ब्लॉक्स, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस विद द हेल्प ऑफ नीति उसकी मदद से हम लोगों ने एक्सप्रेशनल सिटीज़ स्टार्ट किया। cities with population of less than 1 lakh which conditions is not good, now with a focused attention we will be able to improve their different things, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे ह्यूमन इंडेक्स हो। कान्हा वंदन स्कीम हर एक शहर में, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द आज़ादी के अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी की घटनाओं से लेकर के और में भी हमारी तमाम सारे सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक ऐसे जगह, छोटे छोटे जगह होती हैं विच आर इन द अबंडेंट कंडीशंस। तालाब है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो बहुत अबंडेंट कंडीशन में है। नाउ वी आर हेल्पिंग दोज सच प्लेसेस टू मेक डू, उसको एक अच्छा खूबसूरत जगह बना के जिससे लोग आएँ, बैठे एंड दे मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। कान्हा गौशाला, आपको शहरों में, आप किसी भी शहर में भी, हाल में किसी दूसरे राज्य में एक शहर में गया था, यू विल फाइंड लॉट ऑफ काउज मूविंग अहेड ऑफ यू। आप उत्तर प्रदेश के किसी शहर में आपको काउज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? एवरी सिटी हैज़ गॉट द कान्हा गौशाला। जो काऊ वहाँ पे शहर में घूमते थे उनको हमने गौशाला बनाया, उन गौशाला की हम रक्षा करते हैं और हर गौशाला के गाय को उत्तर प्रदेश सरकार 1500 रुपये एवरी गाय को देती है और उसके माध्यम से वो तमाम किस्म के, चाहे वो गोधन योजना के अंदर गैस बनाते हैं, उससे गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस करते हैं, दे बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। कान्हा गौशाला, एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्पेशली द मेनास ऑफ डॉग्स, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल इज अनदर फोकस एरिया इन उत्तर प्रदेश, जिससे हमारे शहरों में जो आपको जो स्ट्रे डॉग्स हैं जिसको लेकर के प्रॉब्लम होती है, उनको बर्थ कंट्रोल के माध्यम से उसको हम कंट्रोल कर सकें। नाउ दिस इज अनदर अप्रोच ऑफ मूविंग फ्रॉम आउटपुट्स टू द आउटकम्स। पहले हम लोग बात करते थे, आउटपुट की बात करते थे, कितने आपने पानी की टंकी बना ली, कितनी लंबी आपने पानी की लाइन बना ली, कितनी आपने सड़क बना ली। नो, नाउ वी आर फोकस्ड, दिस वाज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दैट द फोकस ऑन द आउटकम। पहले बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, हमारे देश में पहले बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, लोगों की लाइफ शहर में कैसी है उसके आधार पर शहरों का ग्रेडेशन किया गया, सो दैट दे एवरीबडी एस्पायर टू बिकम कम ऑन द टॉप। पहले बार म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स,
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस, हर साल ये इंडेक्स किया जाता है एंड द सिटीज पार्टिसिपेट इन इट. दे वांट टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन्स. दे फील रिस्पॉन्सिबल. आज हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, स्वच्छ सर्वेक्षण. एंड सिमिलरली द पेयजल सर्वेक्षण, दैट इज हाउ सिटी इज वाटर सिक्योर. आपको मालूम है दुनिया के तमाम सारे शहर खत्म हो गए बिकॉज वाटर वॉज द चैलेंज. ऐसे बहुत सारे शहर, मैं नाम आप हिंदुस्तान के शहरों का भी गिना सकते हैं और विदेशों के शहरों गिना सकते हैं, विच बिकेम मैटर ऑफ हिस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. तो हाउ टू मेक द सिटीज वाटर सिक्योर, इसके बारे में पेयजल सर्वेक्षण होता है. क्या क्या मेजर्स आप ले रहे हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन के बारे में. द डाटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, बिकॉज डाटा हैज बिकम सो इम्पॉर्टेंट टुडे. डाटा को यूज करके आप तमाम सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं. विद ए स्मार्ट सिटी दिस वॉज आवर बिगेस्ट लर्निंग, हाउ वी कैन यूज डाटा. आई मीन वन ऑफ द टाइम व्हेन यू यूज डाटा इन अ बिग वे वाज दिस कोविड. तो हम इसके माध्यम से हम प्रेडिक्ट करते थे कि कहाँ पे कोविड के इंसिडेंसेस ज़्यादा होंगे, कहाँ पे हमें ज़्यादा एक्शन लेने की जरूरत है, किस प्रकार की चीज़ करने की जरूरत है. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल थ्रू द डाटा विच यू कैन मैप ऑन योर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. तो इसको जो है डाटा मेच्योरिटी फ्रेमवर्क बना करके हमने सिटीज़ को डाटा कॉन्शियस बनाया. एवरी सिटी हैज़ गॉट ए डाटा ऑफिसर. देन क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़, क्लाइमेट इज़ अनदर थिंग जो कि वेदर इट इज़ यूज़ ऑफ एनर्जी के बारे में हो, ग्रीनिंग के बारे में हो, ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, हाइजीन के बारे में हो. क्लाइमेट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्लाइमेट स्मार्ट सिटी, जैसे फ्लडिंग की बात की या हॉट वेव्स के बारे में शहर में बात करते हैं. तो नाउ हाउ टू मेक सिटीज़ क्लाइमेट स्मार्ट, इसके बारे में दिस इज द फ्रेमवर्क. देन कंसल्टेंसी रिगार्डिंग द सिटी जीडीपी, जैसे नेशनल जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, सिमिलरली सिटी का जीडीपी कैसे आप बना सकते हैं. दीज आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन. ये मैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में बता रहा था. आपको जानकर के आश्चर्य होगा, दिस इज वन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड अगेन आई मीन आई हैड दैट फॉर्चून ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग, आई मीन विद द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कंसेप्चुलाइज करके पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस ब्रॉट सच ए बिग चेंज. ऐसे लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 रुपये का, अगर आपने सही से कर दिया तो 20,000 रुपये का, उसको कर दिया 50,000 रुपये का. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक देम मेन स्ट्रीम इन द इकोनॉमिक सिस्टम. पहले इनके पास कोई हिसाब किताब रखने का हिसाब नहीं था. आज देखिए 69 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन बेनिफिटेड. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूजिंग यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, ये सब तमाम चीज़ों को यूज करके 113 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हुए. एंड nearly 43% is the women. I mean you can see it on the website, you can see the kind of change, किस प्रकार का चेंज ये हमारा पीएम स्वनिधि स्कीम लाई है, इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं. नाउ द फ्यूचर जर्नी, I mean this is I traced what has been done in the last 10 years, and out of that almost for 7.5 years I was part of it. After 7.5 years I am out, but again directly integrated as the Chief Secretary of Uttar Pradesh. I am directly involved in the urban areas development in Uttar Pradesh. So what is the future journey? The future journey is, as I said, India's urban population, whatever we do or we don't do, the population is going to grow. Population is bound to go beyond 50% by 2047-48. 51 में हमारी population का ही 52% होगी. That is the prediction by the experts. Where population is going to be almost 88 crores in the living in the urban area. आज हमारी पॉपुलेशन है 45-46, यानी वी आर गोइंग टू बी डबल ऑफ टुडेज पॉपुलेशन. तो अनलेस एंड अनटिल वी आर अवेकेंड एंड वी टेक सच मेजर्स व्हिच हैव बीन द लर्निंग इन द लास्ट 10 years, life is going to be miserable in the urban areas. But the good thing is this, that we have learned in the last 10 years many things अंडर द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देश के ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो जो हमारी लर्निंग हुई है थ्रू द वेरियस नेशनल मिशंस, दे आर गेटिंग ट्रांसलेटेड. तो वेदर हाउसिंग हो, हाइजीन हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अर्बन एम्यूनिटीज़ हो, एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म दैट वे. एंड सबसे बड़ी चीज़ कि सिटीजन्स एस्पिरेशन, द सिटीजन हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर इट. क्योंकि सिटीजन्स को पहले बार हमने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिस नेशनल मिशंस में पहले हम लोग, आई मीन एज आई टोल्ड यू, आई वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट फॉर 2 years. वी नेवर आस्क्ड सिटीजन्स. हमें जो JNNURM से डायरेक्शन मिलता था भारत सरकार से, उसको हम प्रोजेक्ट बनाते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे.
But Honorable Prime Minister says no, we have to first consult citizens. You have to ask them what is their aspiration, what they want to do, what will transform their life, and you have to involve them. That's a new learning. Engaging with the citizens. And this new paradigm, इसको change करके आज people have become much more aspirational, they have become much more demanding. They want better quality of life, especially the youth, the young population, they want better quality of life. So this number, this half of the population which is going to grow, you know that today's India's urban population growth is more than that of population of Chicago. Every year we are adding more than Chicago every year in India, in the urban area. So this is the kind of change, but good thing is that we have got a very sound base and we are working on that. उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. ये आपका जो प्रेडिक्शन है, ये हमारा GDP करीब $32 ट्रिलियन, आज की डेट में हमारी GDP is almost $3 trillion. This will grow almost by 10 times, and this is not I am saying, this is what experts from different groups, different classes, they have predicted around 32 to 36 $trillion economy होगा 2047 में. And where it will come from? It will come from the urban areas. हमारा जो प्रेडिक्शन है कि बाई 2030 हमारा होगा करीब 65% अर्बन पॉपुलेशन का होगा. इट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक 85% ऑफ द इंडिया GDP will come through the urban area. That means we'll have to create that kind of facility in the urban area. We'll have to, the growth, the whole हमारा per capita income growth, everything, all these numbers you can see later. इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा. जो सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करने का हमने आप में से अगर कोई बाहर जाके देखा होगा जो सिटी गवर्नमेंट्स कैसे ऑपरेट करती है, हमारे यहाँ सिटी गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है. वी नीड टू एम्पावर देम. और ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेटिव चेंजेस हो रहे हैं या हुए हैं. देयर द पाथ इज देयर. तो हाउ टू एम्पावर देम एंड मेक द स्मार्ट सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस. दूसरा, कैसे हम सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, बिकॉज वन कोविड चेंज आवर लाइफ. इफ देयर इज एनी सच काइंड ऑफ ए डिवास्टेशन, ऐसी कोई अगर महामारी या ऐसी कोई अगर डिजास्टर आता है, क्या करेंगे? वी नीड टू बिकम, वी हैव टू डेवलप आवर सिटीज रेजिलिएंट सिटीज. आपका चाहे अर्थक्वेक हो या फ्लडिंग हो, हाउ आवर सिटी बिकम रेजिलिएंट. द प्लानिंग हैज़ टू बी अर्बन प्लानिंग एंड आवर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज विल हैव टू अकाउंट फॉर दैट. Now we have to think in terms of the whole regional plan. पूरा का पूरा कैसे हम लोग रीजन के प्लान कर सकते हैं, कैसे हम हाई क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इनोवेशन. हमारे लोगों में इतना इनोवेशन है, आज इतना ज़्यादा स्टार्टअप. नाउ टुडे इंडिया हैज़ बिकम ए स्टार्टअप कैपिटल. हाल में एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी, हाल में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया इज द third largest ecosystem for the startups in the world and fourth largest in scale up. Scale up means जिसको बोलते फास्ट 500 million जहाँ पे पहुँचने वाले जो स्टार्टअप्स को लेके, उसमें इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट. और हमारे जस्ट थोड़ा ऊपर यूके है. इटली विल बी थर्ड, US, चाइना, यूके एंड देन इंडिया. Second largest innovation in the startup system. You see, all these are the international report जो उसको ग्रो कर रही है. This is आज हमारे 108 startups have become unicorns. They are $1 billion. $1 billion के उनके 8,000 करोड़ से ज़्यादा के businesses हैं. Started in small way. Today they have got more than 8,000 crores businesses. This is the startup system. हमारे आज यूपी में every state has got policy. हमारे यूपी में करीब 10,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. वी हैव गॉट द 70. हमने 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए. 70 हमारे इंक्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन द इनोवेशन बिकॉज वी हैव हंगर, वी हैव गॉट क्रिएटिविटी, वी हैव गॉट इनिशिएटिव्स. और वो इन्वायरमेंट भी है कि किसी भी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में हो, मेडिकल में हो, फाइनेंस में हो, ह्यूमन किसी प्रकार की इम्यूनिटीज़ के बारे में हो. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ इनोवेशन के बारे में. टुडे रिसेंटली आई वाज इन 2 places, one in IIT Kanpur, there the East Summit, annual summit for startups which I addressed, and then recently I was in AKTU, APJ Kalam Saab's birthday, 16th of October. I addressed again a whole startup,
एंड आई कुड सी द काइंड ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच हैव कम अप, हाउ ट्रांसफॉर्मिंग, किस तरह से वो लाइफ को बदल रहे हैं. Though we have to promote this innovation, and these innovations are going to be the future industries for the country. Then good quality and affordable housing for all and high quality physical and social infrastructure. I have just summarized these things in the later slides. ये सारे के सारे 10 स्लाइड में मैंने इसको सबको समराइज किया है. I am not focusing on this because I would like to take questions from you. This is the new resurging India. Honorable Prime Minister addressed this as the new India, the new developed India. Our Honorable Chief Minister has said UP becoming the growth engine of India. See, when we had this Global Investor Summit, Uttar Pradesh में Global Investor Summit हुआ फरवरी में, and we had MOU signed to the tune of nearly 35 lakhs करोड़. आज हम 38 लाख 38 लाख करोड़ के MOU हम उत्तर प्रदेश में साइन कर चुके हैं. UP is transforming. Highest number of the expressways, the first waterways, highest area in the national highways, the highest number of the हमारे airports. I mean, see, think of any infrastructure. आज first country's regional rapid transport. That's what Uttar Pradesh is. Ease of doing business. We are right on the top in Uttar Pradesh. In export promotion, I mean, our export was only some 88,000 crore. We are nearly 2 lakhs crore by now. This one district, one product, ODOP, has really changed the whole scenario. जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है, because people are expecting change. अभी हाल में हमारा एक इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, अगर आप में से किसी ने देखा हो, ये ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर में, द काइंड ऑफ enthusiasm with which our जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, and the global purchasers from all over the country, they came and so much of business came out. This is the new resurgent India, the India which is ready to march into the steps of what Honorable Prime Minister says, the new developed India, the new आत्मनिर्भर India. वो आत्मनिर्भर भारत और जो हमारा जो डेवलप इंडिया है उसके सपने को पूरा करने. एंड इट इज़ हैपनिंग ऑल अक्रॉस, वेदर इट इज़ द न्यूट्रिशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, ह्यूमन पैरामीटर्स के बारे में हो. वी हैड ह्यूज लेगेसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट वो सारी प्रॉब्लम को ओवरकम के हम आगे बढ़ रहे हैं. वी आर मूविंग फॉरवर्ड. दिस इज़ व्हाट द न्यू इंडिया इज़. द न्यू इंडिया इज़ दिस इज़ द सेंट्रल विस्टा. आई मीन, आई हैड ए अपॉर्चुनिटी, मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला. मैं समझता हूँ कि आई वॉज द राइट टाइम. भाई, ये मेरा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके उनकी जो सोच है, बहुत बड़े देश के बारे में सोच है. मैंने इतने साल में, दिस इज़ माई 40th ईयर्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और द लास्ट 10 years हैज बीन रियली, आई कैन से इट वॉज काइंड ऑफ जर्नी आई ट्रेवल्ड. जिस प्रकार से मुझे काम करने का मौका मिला, इट वॉज नेवर देयर अर्लियर. वो इन्वायरमेंट हमें कभी मिला ही नहीं था. आई मीन, मे बी सर मस्ट बी एनविंग मी कि उनके समय में ऐसा क्यों नहीं इन्वायरमेंट मिला. डेफिनेटली सर मस्ट बी एनविंग मी फॉर दिस, बिकॉज हमें वो मौका मिला. सर ने मुझे मौका दिया था जब व्हेन आई केम बैक फ्रॉम सिडनी आफ्टर डूइंग माई MBA. आई हैड गॉन टू सिडनी फॉर डूइंग माई MBA. व्हेन आई केम बैक, सर गेव मी चार्ज ऑफ द यूपी हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सर, इफ यू रिमेंबर, आपको ध्यान होगा, यूपी हेल्थ सिस्टम डेवलप प्रोजेक्ट दिया, और मैंने उसको किस प्रकार से उस प्रोजेक्ट मैंने जान ला दी, कितनी सारी उसमें चेंज किया. तो हम छोटी छोटी चीज़ करके खुश हो जाते थे. नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, एंड ऑल ऑफ यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. आप जिस किसी पोजीशन में जहाँ कहीं हैं, आप में से बहुत सारे लोग आर्मी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हैं. आप सोचिए कि आर्मी ऑफिसर्स को जो हटमेंट में आर्मी ऑफिसर, जब मैं एज ए डायरेक्टर होम मिनिस्ट्री में आया था, और आई वॉज डायरेक्टर पर्स इन द होम मिनिस्ट्री, जैसे आई एम टॉकिंग इन द ईयर 2002. जब मैं जाता था वहाँ पे हटमेंट्स में किसी काम के लिए, मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ पे ब्रिगेडियर, क्योंकि मैं NCC का कैडेट रहा हूँ. जब मैं NCC कैडेट जब वहाँ पे जाता था कभी वहाँ पे हटमेंट में, मुझे देख के लगता था कि अगर मुझे यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो मैं तो वापस, आई वॉज हेल्थ सेक्रेटरी सर के साथ में. सर उसमें चीफ सेक्रेटरी थे यूपी में, मैं उसमें हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करता था यूपी में. हेल्थ सेक्रेटरी और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है UPHSDP को हेड करूँगा, मैं यहाँ भारत सरकार में काम नहीं करूँगा. ये मैं सोचा करता था. मन में आता था कि हम इसको पूरे हटमेंट को गिरा दें. कैसे यहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पे घोड़े बांधने के लिए, घुड़साल बांधने के लिए, वहाँ पे जब अंग्रेज यहाँ पे जब बनाना चालू किए थे वायसराय हाउस, जब उन्होंने बनाना चालू किया था वायसराय ऑफिस,
उस ज़माने में जहाँ में माउंटबेटन बैठा करते थे, उस ज़माने में ये सारे के सारे घुड़साल हुआ करते थे और वहाँ हमारे मिलिट्री के लोग रहते थे। मेरे मन में भाव आता था कि इसको कैसे गिरा दें, कैसे ये सेंट्रल विस्टा पे रह सकता है। एंड भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया एज अर्बन सेक्रेटरी, आज वो सारा का सारा ध्वस्त कर दिया। आज वहाँ पे तमाम सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और आपको आर्मी के लोगों को जान करके खुशी होगी। अगर आप न देखा हो तो आप जाके देख के आइए। 12 महीने के भीतर एक तो आपके जो है अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर और दूसरा केजी मार्ग के ऊपर 2 जो बिल्डिंग बने हैं, मस्ट बी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट ऑफिस जो बना होगा वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए बना है। दैट 12 to 14 स्टोरीड बिल्डिंग इज द मोस्ट स्मार्ट बिल्डिंग। आप वहाँ पे अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक द काइंड ऑफ लोगों को लगता था कि इसमें लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, एंड एवरीबडी शिफ्टेड। दिस इज द न्यू इंडिया। आज आप जाकर के देखिए, आपको जो कर्तव्य पथ मुझे मौका मिला उसको काम करने के लिए, ये उस सही समय में कहा, उस समय में था मैं भारत सरकार का सेक्रेटरी जब ये परिवर्तन हो रहे थे और ऊपर से हमें ये मौका मिल रहा था काम करने का। आज कर्तव्य पथ पे जाके देखिए, पहले आप जाते थे राजपथ पे, आपको पता नहीं लगता कि नहीं लगता, मुझे तो बहुत बुरा फील होता है, मुझे बहुत बुरा फील होता था। मुझे लगता था मैं दूसरे देश में जब जाता था, चाहे अमेरिका जाऊँ चाहे किसी देश में जाऊँ, कनाडा में जाऊँ, जहाँ उनके विस्टा देखता था मुझे देख लगता था हमारा देश का विस्टा ऐसा क्यों है। लेकिन आज आपको गर्व होगा देख करके कि हमारा कर्तव्य तो वैसा है जो हमारे देश का होना चाहिए। जो पार्लियामेंट आपको पहले कैसी पार्लियामेंट थी, अगर आप लोगों ने अंदर से जाकर नहीं देखा होगा, आज नई पार्लियामेंट को जाकर के देखिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, नए भारत की सोच है। ये जो जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं हर क्षेत्र में, मैं ज़्यादा आपको एग्जाम्पल अर्बन से देता हूँ बिकॉज अर्बन क्षेत्र में मैं काफ़ी लंबा ऑलमोस्ट 7.5 साल काम किया और यही क्षेत्र है जो देश को बदलेगा, जो देश को आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, न्यू इंडिया की जो सोच है, न्यू डेवलप इंडिया की सोच है, उस सोच के लिए वो धरातल बनाएगा जिसके लिए आज इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। आज आप एनडीसी, अगर आप लोगों में कोई एनडीसी अगर में कभी भाग लिया हो, कभी गए हो आर्मी ऑफिसर्स, आज आप जाके देख आइए एनडीसी का जिस प्रकार से बना, मुझे सौभाग्य मिला उसे बनाने के लिए। आज एनडीसी का इतना बढ़िया हॉस्टल बना हुआ है जो शायद दुनिया में, जब रावत साहब थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं होगा। दिस इज़ द न्यू इंडिया, दिस इज़ द न्यू एस्पिरेशनल इंडिया। और ये एस्पिरेशनल इंडिया का जो पार्ट है न्यू एस्पिरेशनल अर्बन इंडिया। तो मैं आपके इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड यू कैन ऑल कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे। आप जहाँ पे हैं वहीं पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज ए सिटीजन आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज ए थिंक टैंक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन एनी कैपेसिटी you can definitely contribute towards making this India a developed India, a Atmanirbhar India. Thank you.